ये कहानी है ब्रिटिश एयरवेज 5390 की। अचानक विमान की विंड स्क्रीन 17,000 फीट पर अचानक फट जाती है और पायलट का आधा शरीर विमान से बाहर आ जाता है। 10 जून 1990 दिन रविवार, ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 बर्मिंघम एयरपोर्ट से स्पेन के मलागा एयरपोर्ट के लिए एक अनियमित उड़ान भरने जा रहा था। इस विमान में कर्मी दल के 6 सदस्यों समेत 81 यात्री उड़ान भरने के लिए बर्मिंघम एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं। 42 वर्षीय कप्तान लैंकेस्टर और उनके सह पायलट 39 वर्षीय एचसन सभी यात्रियों के साथ सुबह ठीक 8:20 पर अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। विमान ठीक सुबह 8:20 पर अपनी उड़ान भरता है। विमान के कुछ पहले मिनट सामान्य रहते हैं। दोनों कप्तानों ने अपने कंधों के हार्नेस को ढीला कर दिया और लैंकेस्टर अपनी लैप बेल्ट को ढीला कर देता है। 8:33 पर यह विमान 17,300 फीट की ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। तभी अचानक विंड स्क्रीन जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। तेज हवा के कारण और विमान की तेज गति होने के कारण कप्तान लैंकेस्टर अपनी सीट से उछलकर फ्लाइट डेक से बाहर आ जाते हैं। इसी झटके के साथ विमान बहुत तेजी के साथ नीचे आने लगता है। ऑटो पायलट काम करना बंद कर देता है। कप्तान का आधा शरीर विमान के बाहर तथा उनके पैर उड़ान नियंत्रक में फंस गए थे। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई थी। फ्लाइट डेक का दरवाज़ा अंदर की ओर उड़ जाता है, जिससे पूरे विमान में अफरा तफरी मच जाती है। उस समय विमान में सभी यात्रियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। अब पायलट को विमान को एक ऐसी अवस्था में लाना था जहां उन्हें कम दबाव और उचित ऑक्सीजन मिल सके। पायलट एक बार फिर किसी तरह से ऑटो पायलट मोड को ऑन कर देते हैं। पायलट एक इमरजेंसी कॉल करते हैं, लेकिन हवा के शोर के कारण एटीसी से उनकी बातचीत नहीं हो पाती। दोनों तरफ संचार स्थापित करने में कठिनाई के कारण आपातकालीन प्रक्रिया शुरू करने में देरी हुई। इस समय तक लैंकेस्टर काफी ज्यादा बाहर खिसक गए थे। पायलट को लगा कि वह मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दोस्तों, अगर पायलट विमान के बाहर निकल गया होता तो विमान के इंजन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यदि पायलट विमान से बाहर निकल जाते तो वह सीधे इंजन की तरफ चले जाते और स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती और हो सकता था कि विमान का एक इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता और काम करना बंद कर देता और तुरंत ही आग पकड़ लेता। इस तरह से स्थिति और भी बदतर हो जाती। विमान के अंदर की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी। विमान से आधे बाहर लटके पायलट की जान कभी भी जा सकती थी। आखिरकार साउथ हैम्पटन हवाई अड्डे पर उन्हें लैंडिंग करने की मंजूरी मिल जाती है। विमान में बैठे यात्रियों की मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। विमान में ईंधन अभी भी ज़रूरत से ज़्यादा था, जो लैंडिंग करते समय विमान के भार को बढ़ा देती। दोस्तों, बता दें, उस समय हवा में ऑयल को डंप करने की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं थी और ना ही इतना समय कि वह गोल चक्कर लगाकर ईंधन को ख़त्म कर सके। तभी किसी तरह से विमान को लैंड करवा दिया जाता है, लेकिन यह लैंडिंग सामान्य लैंडिंग नहीं थी। विमान के टायर ब्लास्ट हो जाते हैं। 20 मिनट तक पायलट के बाहर लटके रहना और वापस जिंदा लौट कर आना अपने आप में एक हैरानी भरी बात है। इस हादसे में सब लोग आराम से बच जाते हैं। जांच पड़ताल में यह पाया गया कि इस विमान की विंड स्क्रीन को रातों रात ही बदला गया था, जो कि सही तरीके से नहीं लगाई गई थी। दोस्तों, एक छोटी सी गलती और हड़बड़ाहट
जिंदगी को अंतिम छोर पर ला करके पटक सकती है।